मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव और ऊर्जा आपूर्ति को लेकर उठ रही आशंकाओं के बीच एक बड़ा सवाल सामने आ रहा है। क्या इसका असर भारत की बिजली व्यवस्था पर पड़ेगा? अगर पड़ेगा तो कितना? और आने वाली गर्मियों में जब बिजली की मांग रिकॉर्ड स्तर तक पहुंचने वाली है, तब क्या भारत तैयार है? इस स्पेशल रिपोर्ट में हम समझेंगे कि भारत की ऊर्जा व्यवस्था कितनी सुरक्षित है और सरकार की तैयारी क्या है। नमस्कार, मैं हूं पिंकी और आप देख रहे हैं आवाज इंडिया। मध्य पूर्व दुनिया के सबसे बड़े ऊर्जा आपूर्ति क्षेत्रों में से एक है। भारत अपनी गैस जरूरतों का सबसे बड़ा हिस्सा इसी क्षेत्र से आयात करता है। भारत के लिए एलएनजी का प्रमुख आपूर्तिकर्ता कतर एनर्जी है, जो कतर की सरकारी ऊर्जा कंपनी है। क्षेत्रीय तनाव के बीच कतर एनर्जी ने अपने प्लांट और प्रोडक्शन को अनिश्चित काल के लिए बंद करने का फैसला लिया है। माना जा रहा है कि इस कदम से दुनिया भर में एलएनजी आधारित बिजली उत्पादन में लगभग 20% तक की कमी आ सकती है। अब सवाल यह है कि इसका भारत पर कितना असर पड़ेगा। भारत की बिजली व्यवस्था मुख्य रूप से गैस पर नहीं है, बल्कि कोयले पर आधारित है। देश में कुल बिजली उत्पादन का लगभग 70 से 75% हिस्सा कोयला आधारित थर्मल पावर प्लांट से आता है। गैस आधारित बिजली की हिस्सेदारी केवल 5 से 7% के आसपास है। यानी कि इसका मतलब यह है कि अगर एलएनजी की आपूर्ति में कमी भी आती है, तो बिजली उत्पादन पर उसका असर सीमित ही रहेगा। आधार भारत में कोयले का भंडार भी काफी बड़ा है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक देश में लगभग 400 अरब टन से अधिक कोयले के संसाधन उपलब्ध हैं। इसी वजह से जब भी ऊर्जा संकट की आशंका होती है, सरकार कोयला आधारित थर्मल पावर प्लांटों को पूरी क्षमता से चलाने के निर्देश देती है। ईरान, इजराइल और अमेरिका से जुड़े तनाव के बीच भी सरकार ने सभी बिजली उत्पादन कंपनियों को कोयला आधारित उत्पादन बढ़ाने और पर्याप्त कोयला स्टॉक बनाए रखने को कहा है। भारत में बिजली उत्पादन मुख्य रूप से 4 स्रोतों से होता है: कोयला आधारित थर्मल पावर, जल विद्युत, गैस आधारित बिजली, नवीनीकरण ऊर्जा यानी कि सौर और पवन ऊर्जा। कोयला आधारित बिजली अभी भी देश की ऊर्जा व्यवस्था की रीढ़ है। जल विद्युत परियोजनाओं से लगभग 10 से 12% बिजली मिलती है, जबकि सौर और पवन ऊर्जा की हिस्सेदारी तेजी से बढ़कर करीब 15% तक पहुंच गई है। भारत में हर साल गर्मियों के दौरान बिजली की मांग तेजी से बढ़ जाती है। एयर कंडीशनर, कूलर और सिंचाई के लिए बिजली की बढ़ती खपत इसका मुख्य कारण होती है। सरकार का अनुमान है कि इस वर्ष गर्मियों में बिजली की अधिकतम मांग लगभग 260 से 270 गीगावाट तक पहुंच सकती है। अगर ऐसा होता है तो ये भारत के इतिहास की सबसे अधिक बिजली मांग होगी। इस चुनौती को देखते हुए सरकार ने पहले से तैयारियां शुरू कर दी हैं। बिजली मंत्रालय ने सभी कोयला आधारित बिजली संयंत्रों को पर्याप्त कोयला भंडार बनाए रखने और जरूरत पड़ने पर पूरी क्षमता से उत्पादन करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही कोयले के उत्पादन और आपूर्ति बढ़ाने पर भी जोर दिया जा रहा है। सरकार का लक्ष्य इस साल रिकॉर्ड स्तर पर बिजली उत्पादन करना है। अनुमान है कि 2025 से 2026 के दौरान भारत में कुल बिजली उत्पादन लगभग 1900 से 2000 बिलियन यूनिट तक पहुंच सकता है। इसके साथ ही सरकार नवीनीकरण ऊर्जा पर भी तेजी से काम कर रही है। भारत ने वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट नवीनीकरणीय ऊर्जा क्षमता हासिल करने का लक्ष्य रखा है, ताकि भविष्य में जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम की जा सके। सरकार का कहना है कि देश में बिजली की पर्याप्त उपलब्धता है और आने वाली गर्मियों में भी बिजली की कमी नहीं होने दी जाएगी। राज्यसभा में ऊर्जा राज्य मंत्री श्रीपद नाइक ने बताया है कि जनवरी 2026 तक देश में 14,27,436 मिलियन यूनिट ऊर्जा की मांग दर्ज की गई है, जबकि आपूर्ति 14,27,009 मिलियन यूनिट ही रही है। इस अवधि में देश में 2,45,444 मेगावाट की पीक डिमांड रिकॉर्ड हुई है, जबकि 2,45,416 मेगावाट की सफलतापूर्वक आपूर्ति सुनिश्चित की गई है। तो आज की हमारी स्पेशल स्टोरी में बस इतना ही। जल्द मिलेंगे एक और नई स्टोरी के साथ। तब तक आप देखते रहिए आवाज इंडिया।